भारत की रक्षा विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में रूस की सरकारी स्वामित्व वाली रोस्टेक कॉरपोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट को SU-57E स्टील्थ फाइटर जेट की उत्पादन लाइन में बदलने के लिए बहुत कम नए निवेश की आवश्यकता होगी। एक विशेष बातचीत में अधिकारी ने बताया कि इस सुविधा को फिर से तैयार करने के लिए 30% से भी कम नई टूलिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि पिछले 2 दशकों से भारतीय वायुसेना के लिए SU-30MKI फाइटर जेट के निर्माण से पहले से मौजूद बुनियादी ढांचा, जमीनी मशीनरी और उपकरण पहले से ही उपलब्ध हैं। HAL का नासिक प्लांट भारत के रक्षा विमानन उद्योग की रीढ़ रहा है, जो मुख्य रूप से SU-30MKI की लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए जिम्मेदार रहा है। यह विमान भारतीय वायुसेना के फाइटर बेड़े की रीढ़ है। 2000 के दशक की शुरुआत से इस सुविधा ने रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो, अब रोस्टेक के तहत यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का हिस्सा के साथ तकनीकी हस्तांतरण समझौते के तहत लगभग 200 SU-30MKI का निर्माण किया है। इस लंबे उत्पादन दौर ने नासिक प्लांट को विशेष मशीनरी, टूलिंग और कुशल जनशक्ति से सुसज्जित किया है, जो उन्नत फाइटर जेट असेंबली को संभालने में सक्षम है। रोस्टेक अधिकारी के अनुसार प्लांट में अब भी SU-30MKI प्रोग्राम के लिए उपयोग में आने वाला अधिकांश बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिसमें जिग्स, फिक्सचर और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट शामिल हैं, जबकि SU-57E एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर, जिसे निर्यात के लिए डिजाइन किया गया है, स्टील्थ डिजाइन, कंपोजिट सामग्री और अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल करता है। इसका उत्पादन प्रक्रिया कई मामलों में SU-30MKI के असेंबली तकनीकों और निर्माण वर्कफ्लो से काफी मेल खाता है। इसलिए अधिकारी का अनुमान है कि SU-57E की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि इसका स्टील्थ आधारित एयरफ्रेम और उन्नत सबसिस्टम, केवल 30% टूलिंग को बदला या अपग्रेड किया जाना आवश्यक होगा। रोस्टेक अधिकारी ने जोर दिया कि HAL नासिक में SU-57E का स्थानीय निर्माण भारत के लिए बड़े पैमाने पर लागत बचत सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, अगर भारत इन SU-57E का स्थानीय निर्माण करने का निर्णय लेता है, तो यह खरीद लागत को काफी हद तक कम कर देगा, क्योंकि इनका स्थानीय निर्माण न्यूनतम निवेश से संभव होगा, जिससे प्रति यूनिट लागत भी कम होगी। चूंकि अधिकांश बुनियादी ढांचा पहले से ही मौजूद है, इसीलिए संयंत्र के आधुनिकीकरण में नई पूंजी निवेश की आवश्यकता बहुत सीमित होगी। नासिक सुविधा को रिफर्बिश करने में नई उत्पादन लाइन खड़ी करने की तुलना में काफी कम खर्च आएगा। स्थानीय उत्पादन से भारत को रूस के साथ कच्चे माल, सबसिस्टम और तकनीकी हस्तांतरण के लिए बेहतर शर्तों पर मोलभाव करने की सुविधा मिलेगी, जिससे बड़े पैमाने पर खरीदारी कर लागत कम की जा सकती है। इसके अलावा भारत में ही विमान का निर्माण करने से आयात शुल्क समाप्त हो जाएंगे और पूरी तरह से असेंबल किए गए जेट के परिवहन से जुड़ी लागत भी बचेगी। नासिक प्लांट का कार्यबल पहले से ही जटिल फाइटर जेट्स की असेंबली में अनुभवी है, जिसने SU-30MKI कार्यक्रम में 2 दशकों से अपने कौशल को निखारा है। यह विशेषज्ञता प्रशिक्षण लागत को कम करेगी और SU-57E के उत्पादन में रूपांतरण को तेज बनाएगी। हालांकि SU-57E की प्रति यूनिट लागत का सटीक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन विश्लेषकों का अनुमान है कि स्थानीय उत्पादन से सीधे आयात की तुलना में प्रति यूनिट कीमत 20 से 30% तक कम हो सकती है, जिससे यह विमान भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प बन सकता है। संचालनिक दृष्टिकोण से SU-57E भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि कर सकता है, विशेष रूप से विवादित क्षेत्रों में। इसकी स्टील्थ विशेषताएं इसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में प्रवेश करने में सक्षम बनाएंगी, जबकि इसकी सुपर क्रूज क्षमता बिना आफ्टरबर्नर के निरंतर सुपरसोनिक उड़ान लंबी दूरी के मिशनों में सामरिक बढ़त प्रदान करेगी। यह विमान एयर टू एयर मिसाइल, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन और किंजाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित विभिन्न प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम होगा, जिससे यह रक्षात्मक और आक्रामक दोनों अभियानों के लिए एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।